साल के थे तो आपकी मम्मियाँ के तो बच्चे हो ही हो, एक किस्म से हमारे बच्चे भी हो जाते हो हैं। तो हमें भी खुशी होती है देखकर कि सब बड़े हो गए और इतने अच्छे खासे मोटे ताज़े हो गए और अच्छे काम कर रहे हैं ज़िंदगी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई बच्चा छोटे होते बीमार होता है, जब हम उसका इलाज करते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए हमें उसे ठीक करना है। ठीक है, जब कोई 90 ईयर्स होता है और बीमार होता है तो आपको मालूम है आप इलाज हो ठीक भी हो जाए, पर नेचुरली 90 के बाद तो हर इंसान की ज़िंदगी है, हम इमॉर्टल नहीं है, सबने जाना ही होता है। तो इसलिए हमने एक प्लान सबको बनाया था कि जैसे पिछले साल भी किया था, इस साल भी कि सबको समझाने के लिए हम क्यों बताते हैं और अपना कैसे ध्यान रखना है। तो इसके लिए डॉक्टर रचना सेठ आए हैं दिल्ली से। डॉक्टर रचना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, वो भी जैसे हमारा यहाँ यूनिट है दिल्ली में, वहाँ से यूनिट का ध्यान रखती हैं। तो डॉक्टर रचना एक बार आपके साथ थोड़ी सी बात करेंगी, बताने के लिए कि क्या करें। हमारे पास पीजीआई में हर साल करीब 450 बच्चे आते हैं कैंसर के। तो इसमें ज़्यादातर खून की कमी होती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, अगर बुखार लगातार ना ठीक हो तब सोचा जाता है। तो ब्लड टेस्ट वगैरह से डायग्नोसिस मिलता है। जो सबसे कॉमन कैंसर है वो ब्लड का कैंसर होता है। तो उसका इलाज करीब 2.5 साल चलता है। पहले 6 महीने लोकल रहना पड़ता है, फिर अगले 2 साल ओपीडी के बेसिस पे इलाज होता है। ठीक होने के चांसेस करीब 70-80% होते हैं। 100 के पीछे से 75% अप्रॉक्सीमेटली बच्चे ठीक हो जाते हैं, जो कि पहले से बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तो हमें अच्छी सपोर्ट मिल जाती है गवर्नमेंट से, आयुष्मान वगैरह से, और NGOs हैं वो हिम केयर वगैरह काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है, जिससे हम इलाज करने में हेल्प होती है। तो जो हमारे बच्चे पेरेंट्स हैं वो लोकल NGOs की जैसे HAH है, होम अवे फ्रॉम होम, वहाँ रहते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स को बच्चे को रहने की जगह फ्री मिलती है, खाना फ्री, आना जाना फ्री। तो बहुत ज़रूरी है कि इलाज ढंग से चल सके और कंटिन्यूसली चल सके। सर रीज़न क्या मानते हैं आप जो 450 नए केस आ रहे हैं? जैसे बड़े लोगों में तो कहते हैं जैसे स्मोकिंग, शराब और मोटापे से कैंसर होता है, बट बच्चों में ज़्यादातर कोई कारण नहीं होता। कुछ कैंसर हैं जिसमें जेनेटिक रीजंस होते हैं, बट ज़्यादातर कोई कारण नहीं होता। छूत की बीमारी नहीं है, जैसे एक बच्चे को, इसका मतलब ये नहीं कि घर में किसी और बच्चे को फैलेगा। तो ज़्यादातर कोई कारण नहीं होता, इसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। सर बच्चे पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और मेडिकेशन पूरी उम्र चलती है, कैसे चलती है? तो जो सबसे कॉमन कैंसर है ब्लड का कैंसर, उसमें 2.5 साल इलाज चलता है। तो जो बच्चों में टॉलरेंस है कैंसर की दवाइयों की, वो एडल्ट लोगों से बेटर है। तो बच्चे उल्टा कीमोथेरेपी बेटर टॉलरेट करते हैं। हम बच्चों में ज़्यादा डोजेस दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो बच्चों में जो दवाइयाँ हैं वो हैं भी सस्ती और ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ऑल्दो बुरी बात है कि बच्चों में भी कैंसर हो सकता है, पर ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। पता कैसे चलता है सर सबसे पहले इसको कि बच्चों? ज़्यादातर खून की कमी होती है, बुखार ठीक नहीं होता, हाथों पैरों में दर्द होता है, तो फिर ब्लड के टेस्ट वगैरह से उसका आइडिया मिल जाता है। तो सबसे कम किस उम्र के बच्चे को कैंसर हो सकता है, ऐसा कोई? ऐसे तो हम हफ्ते में भी और 2 हफ्ते के बच्चे में भी कैंसर देखते हैं, बट ज़्यादातर जो खून का कैंसर है वो 2 से 6 साल की उम्र में सबसे कॉमन होता है। और तो जैसे बच्चों यहाँ पर डिपार्टमेंट में हम 12 साल तक के बच्चों को देखते हैं, तो 0 से लेकर 12 ईयर्स तक कभी भी हो सकता है। बट सर इसको रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि ये आंकड़ा आप 450 बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, सराउंडिंग स्टेट्स का भी है, लेकिन इसको कोई रोक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं ऐसा? तो ज़्यादातर जो बच्चों में कैंसर होते हैं उनको प्रिवेंशन नहीं होता। जैसे कि एडल्ट्स में तो अगर स्मोकिंग है तो स्मोकिंग बंद करो, तो ऐसे बच्चों में नहीं होता। अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है, इलाज बेटर हो रहे हैं, इसलिए कैंसर ज़्यादा पकड़ में आ रहा है, तो इलाज बेटर हो रहे हैं। तो ऐसे बट रोकथाम के लिए कई कैंसर होते हैं, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा आंख का कैंसर, वो अगले बच्चे में प्रिवेंट करने के लिए जेनेटिक टेस्ट वगैरह किए जा सकते हैं। तो जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जब बच्चा पेट में होता है तो उसका टेस्ट करके पहले से पता किया जा सकता है कि उसको कैंसर है या नहीं है।
तो वैसे कई कैंसर में किया जा सकता है, बट सब कैंसर में नहीं हो सकता। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब सर्वाइवर्स आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने जिनका इलाज किया मुश्किल था, इतना स्ट्रगल होता है, तो वो आ रहे हैं, उसको देखकर बड़ी खुशी होती है। प्लस जो अभी जिन बच्चों का कैंसर का इलाज चल रहा है वो उनसे मिलते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी ऐसे ठीक हो सकते हैं। बाकी सर्वाइवर्स के साथ ये है कि हम फॉलोअप कभी छोड़ते नहीं है, बाद में लेट साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह को पकड़ने के लिए भी हम चाहते हैं कि सर्वाइवर्स रेगुलर हमारे फॉलोअप में रहें। सर कैंसर का कोई जेनेटिक रीज़न है कुछ ऐसा? कई कैंसर्स में होता है, कईयों में नहीं होता। जैसे आंख का कैंसर है, उसमें जेनेटिक रीज़न हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो सेलेक्टेड है, कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता। थैंक यू।